नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज से हम कक्षा 11 की जो जीव विज्ञान की पुस्तक है बिहार बोर्ड सरकार के द्वारा मान्य, उस पाठ का अर्थात NCERT का जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है उसके हिंदी माध्यम को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत। ये कक्षा 11 के लिए है। जीव जगत जीव विज्ञान पुस्तक से जो है ये बिहार बोर्ड से किताब है, लेकिन इसका पैटर्न जो है वो है NCERT का। NCERT का जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग हिंदी माध्यम से फॉलो करेंगे, इंग्लिश माध्यम से भी हम लोग इसको फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें होगा पाठ परिचय किसका? जीव जगत का। पाठ 1 है और इस पाठ का नाम है जीव जगत। और इस जीव जगत का हम लोग आज परिचय करेंगे कि जीव जगत क्या होता है। मेरा नाम है गुड्डू कुमार, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 11 की पुस्तक से, जीव विज्ञान की पुस्तक से पहला पाठ जिसका नाम है जीव जगत। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई। अभी सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, एक बार उसको आप बारीकी से देख लीजिए। कोई आपसे यही पूछेगा कि जीव को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो जीवों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि कुछ कुछ बुनियादी बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। हर चीज़ को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन चीज़ों को वर्गीकृत करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखते हैं हम, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। आपको अच्छे से पता होगा इस पूरे यूनिवर्स में बहुत करोड़ों अरबों खरबों जीव हैं और पेड़ पौधे भी हैं। और सबकी जो आकृति है, आकार है, रंग है, ये सभी अलग अलग होते हैं। इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर एक जो चीज़ है उसका आकार, रूप, रंग सब कुछ क्या है? भिन्न भिन्न होता है। अब तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज का मतलब होता है जाति, यानी कि स्पीसीज का मतलब होता है क्या चीज़? जाति। जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। कितना? 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जातियां ज्ञात हो चुकी है। इसे हम जैविक विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं, जातियां जो हैं, चाहे पौधों की हो या चाहे प्राणियों की हो, उन सभी को मिला करके जो हम लोग अध्ययन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक विविधता अर्थात बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। विविधता की बात, विविधता जो शब्द है इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। उसका मतलब होता है तात्पर्य। माने विविधता का तात्पर्य होता है प्रकार, अर्थात की वैरायटी। क्या होता है? वैरायटी, यानी कि वैरायटी। अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर पाए जाने वाले प्राणी तथा पौधे अज्ञात हैं। अभी इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस जगहें हैं जहां पर अभी जो प्राणियों की खोज चल रही है, ठीक है, और पौधों की खोज चल रही है, प्राणियों की, लेकिन अभी भी वो क्या है कि अज्ञात है। उनके बारे में किसी को भी विशेष तौर से पता नहीं है। जैसे जैसे हम नए और पुराने क्षेत्रों में खोज करते हैं, ध्यान से समझिए, एक कहावत है मेरे भाई कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे हम नए और पुराने क्षेत्रों में खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है।
अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पर खुदाई चल रही थी, तब तो हड़प्पा संस्कृति की समय की जो चीज़ें हैं प्राप्त हुई, तो उससे भी रहस्य है। अब उस चीज़ का अध्ययन करते करते मानो नित नित नए खोजों का एक नया अध्याय लिखता चला जा रहा है। विज्ञान इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि वो एक नया नया अध्याय लिखते चला जा रहा है। तो जब हम नए और पुराने क्षेत्रों में खोज करते हैं तो नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विकास को इवोल्यूशन के नाम से, यानी इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, तथा अनुकूलता का प्रमाण है। जो जैविक विविधता है वो किसका प्रमाण है? तो जैव विकास का, जीवों के विकास का तथा उनके अनुकूलन का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है। विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवों का अध्ययन करना क्या है? असंभव है। इसीलिए वर्गीकरण की क्या पड़ी आवश्यकता पड़ती है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में जीवधारियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकरण क्या है मेरे भाई? तो वर्गीकरण क्या है कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दृश्य माने देखने योग्य चीज़ों के गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। वर्गीकरण के मानक जो होते हैं समय और आवश्यकता के अनुरूप क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। वर्गीकरण के जो मानक होते हैं वो समय के साथ और आवश्यकता के अनुसार क्या होता रहता है? बदलते रहते हैं। वर्गीकरण के कारण ही एक वर्ग के किसी एक जीव का अध्ययन कर लेने से, यानी ध्यान से समझिए, वर्गीकरण के कारण ही क्या होता है कि एक वर्ग के किसी एक जीव का अध्ययन कर लेने से उस वर्ग के अन्य सभी जीवों का सामान्य लक्षणों का ज्ञान हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जब देखते हैं पहले पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि घरों में जो चावल बनता था वो उसके लिए तसली वगैरह का इस्तेमाल होता था। तो एक चावल को निकाल करके चाची, मम्मी, दादी जो भी खाना बनाती थी उस समय उसको देख लेती थी, एक चावल को। तो एक चावल से पूरे उस बर्तन में मौजूद समस्त चावल के बारे में पता चल जाता था कि एक्चुअली में ये पका है कि नहीं पका है। तो उसी तरह से क्या होता है कि वर्गीकरण, जैसे ही वर्गीकरण से हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम एक वर्ग के किसी एक जीव का अध्ययन करते हैं तो उस वर्ग से संबंधित जितने भी जीव होते हैं उनके समस्त गुणों का अध्ययन स्वतः हो जाता है, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाता है। वर्गीकरण से विकास क्रम का ज्ञान होता है। वर्गीकरण से किस किस प्रकार से किस किस जीव का विकास हुआ था ये हमें बखूबी पता चल जाता है वर्गीकरण से, क्लासिफिकेशन से। ठीक है। वर्गीकरण से ही ज्ञात होता है कि पहले जलीय जीवों का उद्भव हुआ और उनसे बाद में उभयचर तथा उनसे स्थलीय जीवों में परिवर्तन। सबसे पहले जो जीव आए वो जलीय जीव के रूप में आए। जलीय जीव आप समझते हैं कि जो वैसे जीव जो जल में रहते हैं उनको जलीय जीव, और उभयचर वैसे प्राणी होते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो देखो, जीवन का जो विकास है, जीवों का जो विकास है, पहले जल से उभयचर, उभयचर से फिर स्थलीय जीवों में परिवर्तन हुआ। तो ये वर्गीकरण को हमें करने से ही हमें प्राप्त हुआ है ये ज्ञान कि किसी भी प्रकार के जीव का विकास किस तरह से हुआ है। वर्गीकरण किसी भी जीव के विकासीय संबंधों का ज्ञान कराता है। वर्गीकरण से हमें उस जीव में उपस्थित किस प्रकार का जो ज्ञान है, विकास किस प्रकार से हुआ है, तो ये ज्ञान हमें मिलता है वर्गीकरण के माध्यम से ही। आगे हम लोग देखते हैं। अभी ये था आपको पहले परिचय था किसका? जीव जगत का। किसका? जीव जगत का। तो जीव जगत में आपने प्रश्न का एक उत्तर खोजा कि एक्चुअली में क्या होता है वर्गीकरण। आपने देखा कि वर्गीकरण से ही हमें किसी भी जीव के विकास से लेकर के उसके पतन तक की यात्रा को हमें समझने में आसानी होती है, उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। अब हम पाठ के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पाठ का नाम ही दिखाई दे रहा होगा। और इस पाठ के नाम में आप यहाँ देखेंगे द